उदयपुर के आशाधाम आश्रम से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां आशाधाम की संस्थापिका सिस्टर का आज मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है। लंबे समय से वह इस आशाधाम को इतना बड़ा भव्य स्वरूप दिया है। आज उनकी मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, फादर्स और समाज सेवी, उन सबको प्रणाम करती। मुझे याद है बाबी की कहानी। अबू बकर एक मोची थे जो जूते का काम करते थे। एक दिन एक फरिश्ता उनके पास आया और उनका मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो ईश्वर के भक्त हैं। तो वो कुछ नहीं बोले, छिलते रहे। केवल एक शब्द पूछा कि क्या तुम उन लोगों के नाम भी लिखते हो जो लोगों की सेवा करते हैं? और पंडित जी, यदि वो होते तो उसमें सबसे पहला नाम मैडम सना का होता, पंडित जी का होता और हमारी डेनिम जी का होता, और अभी जो काम कर रही है मेरी बहन, उनका होता है। जब वो सिस्टर्स मेरे पास आई तो मैंने कहा मैं उनके लिए जरूर आऊँगी। पूरा मसौदा लेकर के वो सबसे पहले मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे दिल में इच्छा है। मैं जब महिला आयोग की अध्यक्ष थी उस समय मेरे दिमाग में बात आई थी, और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने को मैंने बुलाया था। एक दिन मैं गुजर रही थी और मैंने देखा उसी तरह से जैसे सिस्टर ने देखा था कि एक पागल सी महिला रोज मांगती है, चली जाती है, कोई उसे रेप कर जाता है, कोई कुछ कर जाता है वैसा, और उसके लेकिन उसका कोई कुछ सुनने वाला नहीं। हिंदुस्तान भर में केवल एक मेंटल इंस्टीट्यूट है। इसलिए मैं सबसे पहले तो ये निवेदन करूंगी कि जो हवाला का हमारा बन रहा है उसमें एक विंग आप मेंटल रिटार्डेड पर्सन्स का जरूर रखें। मैंने बहुत स्टडी की, मेरी किताब थोड़ी अधूरी रह गई क्योंकि राष्ट्रपति जी चले गए, और उनके साथ मिलकर के हम लोग एक किताब लिख रहे थे जिसका मजमून था इज द स्ट्रीट ओनली रेमेडी। और ये नहीं है, आधे ऊपर लोग अच्छे हो सकते हैं। आपने भी कहा कि उन लोगों को घर भेजा कितने लोगों को, मैं उसका स्वागत करती हूँ। तो घर छोड़ के आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों ने जो स्नेह और प्यार जिस तरह से दिया है उन लोगों को, हमारे पूर्वज साहब सिस्टर डेनिम के साथ ही मैंने आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें सबसे पहले यहाँ जमीन चाहिए। जमीन का हम लोगों ने व्यवस्था की, और आप सबको मालूम है कि 1 रुपये में जमीन मिली थी, आप सबको मालूम। उसके बाद में चलता रहा, मैंने पार्षद जी से भी कहा है, हालांकि वो आते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन आपके लोकल पार्षद हैं, मैंने कहा और जाके सेवा करिए। सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं, अपने आप को समर्पित कर दो, यही जीवन है। न कल ही दिमाग में एक बात आ रही थी जो पहले बात कहना चाह रही थी। मैं मेरे भतीजे ने कहा, हालांकि उसने जवाब अभी पूरी तरह दिया नहीं, मैंने कहा मेरे मरने के बाद मेरा शरीर हॉस्पिटल में दे देना, क्योंकि मैंने उदयपुर के लिए भी सपना देखा है कि सब चीज उदयपुर के लिए समर्पित हो। मेरी हर उड़ान तुझ पे जाकर के खत्म होगी। मैंने अपनी आरज़ू को इतने ही पर लगाया। ये आशा धाम हर एक की उन लोगों की आशाओं का एक प्रतीक है। इस सिस्टर की डेनिम की आशा का प्रतीक है, तो जो उन्होंने सपना देखा था कि किस तरह से ऊपर जाएगा। हालांकि जब तक हमारा हवाला का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये अधूरा है। लेकिन मैडम गुप्ता, मैं आपको बताऊं कि बहुत मुश्किल के साथ इसको शुरुआत दी, और फिर पंडित जी जैसे लोग मिलते रहे, वकील साहब मिलते रहे, लोग को आगे कार्य बढ़ता रहा, और आज आशाधाम इस मकाम तक पहुंचा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं बच्चे तो समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे,
बड़े लोग को समझेंगे, लेकिन हाँ जी कोई भी मजहब हाँ आपस में मेल करना नहीं सिखाता, हाँ मजहब नहीं सिखाता। और जो का सब्जेक्ट है जो अमेरिका से किया, ग्रेस एंड सॉल्वेशन इन मेजर रिलीजन्स। तो जब बाइबल ये कहती है लव दाई नेबर, तो उसका मतलब है दूसरे कोई पड़ोसी से प्यार थोड़ी है, सभी पड़ोसी हैं, सबसे प्यार करो। जब हिंदू धर्म कहता है आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, जो सब में एक आत्मा देखता है वही सिद्धात्मा है। जब पशु पक्षी तक में अपने आत्मा को कल्पना की, तुम तो मनुष्य एक दूसरे से नफरत कैसे कर सकते? भेद और सभी को भूल करके हमने समाज सेवा, मानव सेवा को ही अपना धर्म समझा। आपने पुराने कई संस्करण सुनाए और आपकी इस संस्था के प्रति, सिस्टर डेमियन के प्रति एक भाव रही है और हमारे गिरजा जी द्वारा ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया गया है जिसमें कई हमारे कार्यकर्ता थे के काम करना है, उन्होंने मना नहीं की। इन्होंने महिला परिषद के अंदर जो सेवाएं दी थी, मंच पे खड़े होकर के सरकार को फोन किया है कि हमारे यहाँ इतनी बच्चियां बढ़नी चाहिए और बढ़ी तत्काल। जोरदार ताली हमारे पुण्या जी के लिए जो प्रेरणा के स्रोत हैं और हमारे गिरजा जी को उनका सानिध्य मुझे इस क्षेत्र में हमारे बीच एक शिक्षाविद मौजूद है और मैं चाहता हूं कि उनको भी पहले अगर चांस मिले तो उनका हम लाभ प्राप्त करें, क्योंकि साहित्य और संस्कृति दोनों का परिवेश अगर एक में मिले और जो आशाधाम आश्रम को समझ ले और आशाधाम के बारे में जो गहन जानकारी रखते हुए अपने उन शब्दों को एक माला के रूप में प्रस्तुत करें, ऐसे हमारे मध्य सीमाली मैडम बैठे हैं, शीतल जी, मैं उनसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया वो पधारें और अपने साहित्य सृजन के एक कड़ी का यहाँ नमूना हमारे सभी के मध्य प्रस्तुत करें ताकि हम साहित्य के प्रति लोगों का एक भावना प्रस्तुत हो सके। पधारे सीमाली जी, पधारे। उसके पहले अब हम क्या है, पधारने का कार्यक्रम गिरजा जी को जल्दी है तो उनके स्वागत में हमारी कोई कमी नहीं रहना चाहिए, चाहते हैं तो हमारे मैं नेरिसा जी और सिन्हा जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया पधारे और उनका जोरदार तालियां हमारे गिरजा जी का स्वागत करते हुए। निर्मल जी सर पधारे आगे। जोरदार तालियां सभी है, देखो बैठे हुए आ रहा, तालियां तो जोरदार बजनी चाहिए, लगना चाहिए कि ये पंडाल एक ऐसे व्यक्तियों के बीच में है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में दिया है। मैंने मन से नहीं कहा, लेकिन आपको कह रही हूँ पैसा कहीं से भी लाऊंगी, झोली लेके निकलूंगी, लेकिन हमारा सपना पूरा जरूर होगा। मैं सिस्टर से निवेदन करना चाहता हूँ कि लोग पुरबिया साहब का भी सम्मान करें। है हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सोचते क्या अच्छा, दर्शना मैम का जोरदार तालियों से हमारे दर्शना मैडम की भी इनकी सेवाएं, इन्होंने कह रखा कि मेरे बारे में कुछ कहोगे नहीं, इसलिए जोरदार तालियों से हम इनका अभिवादन करते हैं, नाम नहीं लेंगे। बहुत 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 दर्शना मैडम का भी आभार और इनकी सेवाएं हमें सभी याद हैं। जो समाज को ये भी कार्य कर रहे हैं ये सभी को विदित है, लेकिन ये कहते नहीं है। और हमारे प्रिय सिस्टर डेरिसा जी, शामिनी जी,
एक मिनट थोड़ा माइक दीजिए। लंबे समय के लिए खेत है, कुछ कारण से, कुछ समस्या होने से एसपी और शासन विभाग जो भी है, प्रशासन विभाग थोड़ा बिजी हो गए हैं किसी अति आवश्यक काम से। इसलिए हम गिरिजा व्यास मैम के द्वारा और हमारे प्रोविंशियल सिस्टर शामनी जी के द्वारा, रीजनल सिस्टर मुक्ता जी, सिस्टर डेनिसा, निर्मल सर, कृपया आप सभी मिलकर मूर्ति का अनावरण कीजिए। हम जोरदार तालियां बजाकर इस सुहाने पल को अपने आंखों से देखने का हमें सौभाग्य मिला है। हम इस ईश्वर का धन्यवाद दें और सिस्टर के शुभ कार्य के लिए जो सिस्टर ने इस काम यहाँ पे किया है उसके लिए मैं फादर से अनुरोध करती हूँ। फादर विलियम, फादर जेम्स भी आगे पधारिएगा। फादर विलियम जी, फादर जेम्स प्लीज एक ये खींचिए, रस्सी खींचिएगा। यस, अनुरोध है अगर बाहर बैंड बाजे तो बजाइएगा, बोलिएगा हो सके तो। फादर लिपिनेश और फादर सागर को भी स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर घड़ी, बहुत ही सुंदर अवसर, जोरदार तालियों के साथ कि यूं ही नहीं आते ये पल जीवन में, यूं ही नहीं आते ये पल जीवन में, अपने ही मन को कई बार मारना पड़ता है अपने ही मन में, तब कहीं जाके ये पल आते हैं जीवन में। ये एक सपना जो डेमियन मैम ने देखा था, आज सिस्टर डेमियन की मूर्ति का अनावरण एक तरह से वो पुनः हमारे बीच है और जिन कर कमलों से ये अनावरण हुआ वो सभी अपने आप में एक बड़े हस्ताक्षर हैं, नामी हस्ताक्षर हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति, इससे सुंदर चित्र नहीं हो सकता और इससे सुंदर चरित्र नहीं हो सकता। बहुत ही सुंदर चित्र, जीवंत चित्र, मूर्त रूप, बहुत ही सुंदर चरित्र, मनमोहक दृश्य, अविस्मरणीय पल, पलकों में कैद करें ऐसा पल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि बता दिया अगर कि कैसे यहाँ तक नाम आए हैं, कि बता दिया अगर कि कैसे यहाँ तक नाम आए हैं, कि बता दिया अगर कैसे जीवन में ये मुकाम आए हैं, तो पेड़ से टूट सजदे में झुक जाएंगे और बहते धारे नदिया के रुक जाएंगे, बहते धारे नदिया के रुक जाएंगे। बहुत सुंदर दृश्य। बहुत ही सर आगे हैं, बहुत ही सर से चाहिए। हेलो, हम हमारे हनुमान सिंह जी साहब का बहादुरकरण से बहुत जोरदार तालियों के साथ में हमारे उनका स्वागत करें। फोटो उनके साथ में हो जाए। सर बता रहे, आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। डेनिसा जी आगे आ जाएं, सामिनी जी आगे आ जाएं। शिक्षा जगत, स्वास्थ्य जगत और सुरक्षा जगत, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, राजनीति, सेवा, सभी के बड़े हस्ताक्षर आज हमारे बीच। झीलों की नगरी में ये एक ऐसी लहर आई है जो अपना परचम लहरा गई है। सिस्टर डेमियन जिसे देखने में सब हुए मगन, मूर्ति का अनावरण और सभी का हमारे बीच। आप जाए नहीं, आप लोग अभी थोड़ा अपना अमूल्य समय यहाँ दे। बहुत सुंदर। आशाधाम आश्रम में आज
मूर्ति अनावरण के दौरान आप देखिए कि आशाधाम संस्थान उदयपुर सिस्टर डेमियन जिन्होंने इसकी पूरी आशाधाम को संचालन किया लंबे समय तक, इस आश्रम के बहुत ही बड़ा भव्य रूप दिया। उनके स्वर्गवास के पश्चात आप देखिए कि आज उनका मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया। इसी दौरान आज ऐसी समाज सेविका की याद में राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन द्वारा मुख्य अतिथि डॉक्टर गिरिजा व्यास पूर्व कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है, महिलाओं की स्थिति सुधरो। उनके जो चेहरे पे उत्साह था, उनके जो हर दिन को एक उत्सव के रूप में मनाने का उनका कर्तव्य था, वो सभी को थोड़ा इधर हो जाए। हम आश्रम से सीधा दृश्य देख रहे हैं जहां आज सिस्टर डेमियन का निधन होने के बाद वह संस्था की बहुत बड़ी संस्थापक थी। उन्होंने ये पूरा आप देखिए कि आशाधाम स्ट्रक्चर और एक समाज सेविका की बड़ी भूमिका आपने निभाई है। आज उनकी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम हुआ है, उसमें जो आप देखिए कि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास पधारे हैं, बहुत सारे अतिथि। आइए संस्थान के संरक्षक मंडल से हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं किस प्रकार से सिस्टर का कार्यकाल रहा है और क्या कुछ आज कार्यक्रम है। लगभग 27-28 साल हो गए इस आशाधाम को, और जिस सहयोग से सिस्टर डेमियन ने समर्पण से आशाधाम आश्रम की स्थापना की और चलाया था, आज उसी भावना के अनुरूप उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। और लग रहा है कि आज वो निधन के बाद साक्षात यहाँ उपस्थित हो गई है, और इसमें उदयपुर की जनता, मेवाड़ की जनता ने खुल करके साथ दिया, और हमारे कई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पधारे हैं, और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, त्रिलोक जी पुरबिया साहब और भी कई समाज सेवी यहाँ पर पधारे हैं, और सभी लोगों ने बहुत खुशी जाहिर की है। निश्चित रूप से अब आशाधाम और अच्छी तरक्की करेगा। उदयपुर की जनता खुल करके इसके सहयोग करने के लिए आ गई है, और सबसे ज़्यादा आप मीडिया वाले इसको कई दिनों से आशाधाम को हाईलाइट करते हैं। इससे क्या है कि जो गरीब वर्ग है इसको बहुत लाभ मिलता है। मानसिक लोगों को किस प्रकार के रोगी यहाँ रहते हैं, क्या या मानसिक विमंदित होते हैं, जिन बेसहारा होते हैं, जिनको या तो पुलिस वाले या लावारिस समझ करके जो लोग लाते हैं वो लोग रहते हैं, जिनका परिवार नहीं है सर, या परिवार ने निकाल दिया है उसको। सबको संभाला, प्रभु के बच्चों को बन प्रभु यहाँ की सारी कैसे व्यवस्थाएं होती है? भोजन सब व्यवस्था कहते हैं ना, वो भगवान की व्यवस्था है। दानदाता आते हैं, चल रही है। छोटी मोटी समाज जो कल्याण विभाग भी कर देता है। कई पुलिस अधिकारी भी ऐसे हैं जो खुद दानदाता हैं, वो भी करते हैं, सभी करते हैं। कुल मिलाकर के सहयोग से चल रहा है ये, ठीक है। तो आप देखिए कि आशाधाम से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं जहां हमारे थाने के सर्कल सीआई साहब हनुमत सिंह जी राजपुरोहित भी यहाँ मौजूद है, और काफ़ी मंचस्थ अतिथि यहाँ पे मौजूद है, और सभी की सानिध्य में आज मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम जो है वो लगातार हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक समाज सेविका जिन्होंने एक लंबा जीवन उदयपुर को दिया, और आज उनकी स्मृति में ये सुंदर कार्य हो रहा है। जला गई सिस्टर डेमियन जो आज मिस्टर यहाँ पर जो सिस्टर हैं डेनियम सिस्टर, उनके मूर्ति का अनावरण इन सब के जरिए आशाधाम आश्रम में चलता रहेगा, यह वो सितारा जिसने धरती को आज अवसर हमको यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मिला है। इस अवसर को मैं ऐसे मानता हूँ कि आज पुनः सबको दिखलाया सिस्टर डेनियम यहाँ आशाधाम आश्रम में पधारे हैं, और इनकी मूर्ति से यहाँ पर जो लाभार्थी हैं वो सिस्टर्स हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उनकी उपस्थिति हमेशा यहाँ सदैव रहेगी। इस मूर्ति के अनावरण से हमें ऐसा प्रतीत होता है और प्रेरणा मिलती है। तो आशाधाम आश्रम से आप दृश्य देख रहे हैं जहाँ पर अतिथि पधारते जा रहे हैं। अतिथियों की अगुवाई में आप देखें कि लगे हुए डीएसपी मैम आ चुके हैं। यथा योग्य सुविचार
और यथा सहयोग आशाधाम आश्रम में आप देखिए कि दीन दुखियों की आशाधाम आश्रम हमेशा ऋणी है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की किस प्रकार से यहाँ पर सेवा की जाती है। उसके पहले और सिस्टर का लंबा कार्यक्रम निकला है यहाँ में समय काफी हो गया है कि मूर्ति अनावरण कार्यक्रम जो है बहुत बहुत वो संपन्न हुआ है। हमारे पहले सहयोगी संस्थान के सिस्टर डेमियन के हम उपकार मसाला वाले हमारे जो सहयोगी विराज रहे हैं उनका सम्मान करें। उसके पहले मैं चाहता हूं कि कृपया वो शख्स जिन्होंने अपने पहला दान देकर पहली अपना सहयोग देकर अपने संस्था को एक आधार दिया था, ऐसे व्यक्ति के परिवार के सदस्य श्री अनुराग जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एडवोकेट अनुराग से कृपया पधारें और उनके दो शब्द हमारे सिस्टर डेमियन के प्रति अगर कहें तो बढ़िया बात है। जोरदार तालियों के साथ में हमारे फतेह सिंह जी के सुपुत्र डॉक्टर हनुमान सिंह जी भी बता चुके, जोरदार तालियों के साथ में उनका भी स्वागत करें। और उनके साथ सुफल साहब का अंतःकरण से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत समय के बधाई। और हमारे मध्य साहित्यकार प्रेमी जिनकी आंखों के अंदर सागर से भी गहरा दर्द और सभी चीज मौजूद है, ऐसे पार्टी जी का हमारा बहुत बहुत चेतना जी का अभिनंदन। और इंतजार कर रहे हम सुबह से, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत विकट थी, लेकिन हमारे हनुमान सिंह जी साहब का भी बहुत बहुत आभार। फिर भी उन्होंने समय निकाल करके उन्होंने समय पर हमें आश्वासित करते रहे कि हम आ रहा हूँ, लेकिन अब समय घड़ी आई। तो पहले हमारे शेख साहब के लिए सभी सिस्टर डेमियन क्या हमारे फादर से बहुत पुराना रिश्ता था और मैं तो उस समय छोटा था, तो बट के वहाँ पे 2 कमरों का मकान किराया लिया था। और उस समय पहला 2 पलंग हमारे यहाँ से मेरे मदर और मेरे फादर ने उनको अभी तक कुछ देते हैं, तब से मैं उनको पहचानता हूँ। अभी मार्च के लास्ट वीक में मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब सिस्टर डेनियन और सिस्टर सीना उनसे मिलने भी आए थे और 3 अप्रैल को मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उनके लिए जो इनको जो दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ में सैफुद्दीन जी और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि ऐसे भामाशाह हमारे मध्य मौजूद हैं। और अब हिम्मतुल्लाह खां साहब से पार्षद हमारे हैं नगर निगम के, और जब कभी भी हमारे गिरजा जी भी कह चुके कि जब कोई भी समस्या हो तो हमारे हिदायतुल्लाह जी तो इनको कह के गए हैं कि इनकी जिम्मेदारी सौंप के। जोरदार तालियां हमारे पार्षद महोदय के लिए। त्रिलोकी के साथ में हमारे ये भी बराबर के हिस्सेदार और इन्होंने भी बहुत सहयोग किया। हमारे जो गिरजा जी हैं उनके बहुत बड़े सहयोगी रहे हैं और समाज सेवा में लगे। मैं आगे बुलाना चाहती हूँ हमारे नितेश सर को, नितेश सर और वीनस मैम को। है कहीं ये चले गए, चलो सॉरी। फादर लिबिनस और फादर सागर। फादर लिबिनस के लिए जोरदार है। और कोई भी जाए नहीं, कृपया मेहमान से मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, चाय पानी लेकर के पधारे, चाहे कहीं भी पधारे हुए हैं। बहुत बहुत हमारे फादर के लिए इनके बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे सिस्टर मुक्ता जी, सिस्टर मुक्ता जी के लिए बहुत बहुत तालियां। ये तपस्विनी बहने हैं, अच्छी सेवाएं इन्होंने आजीवन किया है। ये इनका प्रतिफल है कि इनको किसी सम्मान से नवाजा जा रहा है।
श्रीमती विनीता जी गौर साहब, एक गौर साहब की धर्मपत्नी है। गौर साहब आते नहीं है, लेकिन उनका सम्मान के लिए सिन्हा जी से कहूंगा कि वो कृपया विनीता जी से, और हमारे मध्य सर का बहुत सहयोग रहा है आश्रम में शुरू से लेके। कोई भी सिस्टर कृपया यहाँ विराजें, ताकि क्या ये आपका प्रोग्राम है और आपका सहयोग अपेक्षित है, बहुत जरूरी। वो जोरदार ताली हमारे विनीता जी के लिए। गौर साहब कोई भी चीज लिए भी कर, यहाँ पानी भी नहीं पीते गौर साहब, कुछ भी नहीं लेते हैं। अगर यहाँ आएंगे तो सीधे जाएंगे, लेकिन सेवाएं हमारी 24 घंटे, और उस समय इन्होंने सेवाएं दी है गौर साहब ने जब सख्त आवश्यकता थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रोशन जी अरोड़ा साहब से निवेदन करना चाहता हूं, कृपया वो पधारें। हाँ, मैं अरोड़ा साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वो कृपया सिस्टर को, इन्होंने आजीवन आज तक इनकी खाने की व्यवस्था हर शनिवार को बनी रहती है, और ये इनकी तरफ से रहता है। जोरदार ताली हमारे अरोड़ा साहब के लिए। ये सिस्टर के अभिन्न जो है भक्त हैं, जिस तरह से इन्होंने सेवा दी है। ये माला, और ये सिस्टर को एक माला भी पहनाना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ में माल्यार्पण करेंगे सिस्टर डेमियन को। लो ये हाँ, सिस्टर साथ में जाएंगे। देनिशा जी पधारिए, पधारिए। भीम सिंह जी पधारे। भीम सिंह जी आइए सर, आइए। जोरदार तालियां हमारे रोशन जी के लिए। ये प्रत्येक महीने में 4 दिन की तरफ से भोजन रहता है ये, और जब से शुरू किया है कंटिन्यू चल रहा है इनका, निःशुल्क किसी भी तरह का आज भी इनका खाना रहा है। और जो इनके पास कार्यकर्ता नहीं थे तो खुद बनाया है इन्होंने। जोरदार तालियां हमारे ऐसे व्यक्तियों के लिए जो समाज की सेवा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अरोड़ा जी, पुरबिया साहब और सभी का बहुत बहुत आभार। और आभार की कड़ी में हम भली बाद में पधारे, लेकिन उसके बाद में भी हमारे मध्य हमारे चेतना जी भाटी, हनुमान जी साहब, सीआई साहब का और उनके साथ में पधारे सभी सहयोगी का बहुत बहुत आभार मानते हैं कि हमारे ऐसे मांगलिक अवसर पर अपना अमूल्य समय निकालकर बड़ी कठिनाई से पधारे। जोरदार तालियों के साथ में हम इन सभी सुरक्षा की दृष्टि से उनका हमेशा सहयोग मिलता है, हम तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। दृश्य आप देख रहे हैं आशा धाम आश्रम से, जहां सिस्टर डेमियन की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम हो रहा है। और आप देखिए बड़ी संख्या में अतिथि यहाँ पर विराजे हुए हैं। इस तरफ संस्था में रहने वाले वह रोगी है जो यहाँ पर मौजूद है, और सभी की सानिध्य में आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है। माला जो है वो पहनाई गई है। डीएसपी साहब चेतना भाटी जी मौजूद है, सर्कल अधिकारी सीआई साहब, हनुमान सिंह। आंखें कभी भी बंद हो जाएगी तो अपन इसको समय निकल जाएगा। ये क्षेत्र के पार्षद मौजूद है, पूर्व पार्षद मौजूद है, जिस महिला ने, जिस नारी कुछ ने देर पहले मूर्ति का अपना पूरा जीवन समाज सेवा के अंदर केंद्रीय मंत्री नौछावर करते हुए अपने जीवन का अनावरण किया। आज ये हमें देखने मिल रहा है कि उन्होंने अपना खुद का उद्धार किया और समाज को प्रेरणा दी। समाज में ऐसे प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों का, सभी समाज सेवी लोग का और भामाशाहों का, दानदाताओं का और सहयोगियों का रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। कृपया बधाई। हमारे यहाँ पर एक डेमियन सिस्टर थे जो आशाधाम आश्रम में सभी गरीबों का, विमंदितों का, लाचारों का एक तरह से मसीहा बनकर यहाँ पर सेवा करते थे। तो उनका स्वर्गवास हो गया था, तो आज उनके याद में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। जो बड़े ही यहाँ पर जो सेवा भाव के लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनके सहयोग से यहाँ पर ये आश्रम चल रहा है।
और सिस्टर का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। कहते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति जीवित होता है। जी बिल्कुल सत्य, आज हम देख सकते हैं कि वो चले गए, पर उनके यहाँ पर उनके विचार, उनकी अच्छाइयाँ यहाँ पर हम सभी के बीच में मौजूद है और उन्हीं को आगे बढ़ाने का संकल्प हम सब ले रहे हैं। और ये सब संकल्प के साथ सिस्टर तो नहीं है, पर उनकी यादें, उनके विचार को संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं बहुत बहुत। लंबे तक एक सेवा करना भी एक चुनौती होता है। बहुत बिल्कुल चुनौती है। हम किसी चीज़ को अगर 5 मिनट 10 मिनट आधा 1 घंटा कुछ कर लेते हैं तो हमें बाहर लगने लग जाता है। सिस्टर ने ये एक बखूबी एक अच्छा किरदार निभाया। अच्छे बरसों तक, करीबन 30 साल तक उन्होंने ये सेवा का पेशा चुना और काम करते रहे। ये बहुत बड़ी बात है सिस्टर के लिए। आज का कार्यक्रम जो है ना, आज का आयोजन तो बहुत अनूठा है, जो शायद जीवन भर सभी की यादों में समर्पित रहेगा। और सिस्टर डेमियन, उन्होंने तो पूरा जीवन सेवा में समर्पित किया है। हमें उनका बहुत आशीर्वाद रहा है। 6 महीने तक बैठे रहे, उसी के मतलब समय पे काम करना चाहिए और इस संस्था ने काम करके दिखाया, बहुत बड़ी बात है। एक लंबे समय से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ रहा कि किसी को ज्यादा मैंने पब्लिसिटी नहीं की। एमएलए तो बाद में बना, उससे पहले से मैं जुड़ा रहा। और जब एमएलए बना तो कई तरह की परिस्थितियां मेरे सामने आई, जिसमें ये संस्था भी थी। अभाव भी से काफी गिरी हुई, तो मैंने उचित समझा कि मुख्यमंत्री जी को यहाँ लाए। ये मैंने पब्लिसिटी नहीं की। जब उनका कार्यक्रम था तो उनको नहीं बताया कि मुझे यहाँ फूलगंज ले जाइए, लेकिन इमीडिएट मैंने कहा कि 10-15 मिनट आपको टाइम हो तो यहाँ आशाधाम आश्रम है। उनको पता था हाँ वो कहाँ है। मैंने कहा मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। वो मेरे साथ यहाँ आए थे और यहाँ देखा था। ये जो इस पंक्ति में बैठे हैं, अधिकांश लोग उन्होंने, उनके परिवारों ने इन्हें तिरस्कृत कर रखा है, उन्होंने संभाला नहीं, लेकिन इस संस्था ने उनको संभाला। वो माँ और बाप दोनों ये संस्था है। जिस तरह से इनका पालन पोषण किया, ऐसी स्थिति बनाई है, मुख्यमंत्री जी बहुत प्रभावित हुए। मैंने उनसे निवेदन किया कि इनको समय समय पे कभी अस्पताल ले जाना पड़े, डॉक्टर की जरूरत हो, यहाँ गाड़ी नहीं है, जीप चाहिए। तो 2 महीने के बाद उन्होंने जीप भेजी और कलेक्टर को कहा कि पूर्विया जी को ले जाके वहां समर्पित करिए। मैं यहाँ लाया था, मैडम आपको पता है, तुम देख नहीं रहे। जीप यहाँ लेके आए थे, कलेक्टर को लेके हम यहाँ, वो जीप आपको दी। सत्य है ना ये? तो काम करने के बाद जो स्थिति सामने है वो दिख रही है। काफी अच्छा कार्यक्रम हुआ। पिछले टाइम में मुझे याद नहीं आई वो तारीख क्या थी, या मीटिंग चल रही थी और उसमें कहा था कि मैडम डेमियन का चित्र मूर्ति यहाँ लगाना चाहते हैं। तो आप सब जानते हैं मूर्ति लगाने का मकसद क्या है। व्यक्ति जीवन में आता है, अपने काम क्षेत्र में कई काम करते हैं और कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिसको याद करने के लिए हम उनके कार्यक्रम को लेते हैं या मूर्ति लगाते हैं तो यादगार बनी रहे। वो कहेगा आप डेमियन नहीं है, मैं कहता हूँ वह है, आप हम सब के बीच में है, उसके कार्यक्रम हमारे बीच में है। इसलिए आपने आभास कराया कि मैडम ने जो मेहनत की, ये संस्था बनाई, आगे बढ़ी और ऐसी चीजें दिन दिन बढ़ती जा रही है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा तमाम उपस्थित मैडम से। आपका बड़ा योगदान है। आपने 10 जीवन को ताजा
और जनसेवा को पाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। सारा जीवन समर्पण करने के लिए आपने ऐसे लोगों की जिनका कोई नहीं है, उनकी आप सेवा करने के लिए उपस्थित हुए। मैं आपका भी बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूँ इसी दृष्टि से कि आपने बहुत अच्छा काम किया। यह भाषण देने की मंच नहीं है, मैं उसका उपयोग ही नहीं करना चाहता। इसी कविता को गीत का रूप दिया जाएगा हमारे सिस्टरों के द्वारा। तो हम शीतल मैडम जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जब जब हमने इनको बोला ये आए और हमारा सहयोग किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे। मैं सिस्टर से अनुरोध करती हूँ, मैम से अनुरोध करती हूँ कि मैम का स्वागत करें और धन्यवाद दें। और साथ में बुलाना चाहती हूँ पैसिफिक हॉस्पिटल से योगेश जी को। राहुल सर के आग्रह से वो इधर आए हैं क्योंकि सर की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं पहुंच पाए, उन्होंने योगेश जी को भेजा है। हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। पैसिफिक हॉस्पिटल का हमारे आशा धाम में बहुत ही सहयोग रहा है। जब जब यहाँ पे किसी ने किसी की नाक काट दी, कान काट दिया, आंख की पुतली निकाल दी, ये सारे ऑपरेशन पैसिफिक हॉस्पिटल फ्री में करता है। प्लास्टिक सर्जरी, जोरदार तालियां बजाएंगे। कृपया स्टाफ लोग सबको बोले तालियां बजाने के लिए। हम योगेश सर का जो हमारे यहाँ पेशेंट को लेके जाते हैं मेडिकल चेकअप के लिए, धन्यवाद करते हैं। साथ ही धन्यवाद करते हैं राहुल सर को और उनके परिवार को। ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहे। अभी थोड़ा सा ये है कि अगर कोई छूट गया हो, शायद कई लोगों को हम नहीं जानते हैं, अगर किसी को लगता है कि मैं भी हूँ, आप आ सकते हैं। एक्चुअली मुझे इसकी जानकारी नहीं है, 2 शब्द बोलना है। कोई सिस्टर के करीब होंगे, जानते होंगे, तो शायद हम हमारी आंखों से ओझल होंगे। आइए सर, पटवारी सर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सर का स्वागत करेंगे हम लोग, स्वागत और ये मोमेंट। और धन्यवाद के लिए सर 2 मिनट विराजिए आप, मैं बुलाती हूँ। 2 मिनट विराजिए। मैम आप बोलिएगा। 2 शब्द ही बोल रहे, ज्यादा नहीं बोल रहे। पूरे भैया साहब ने बहुत अच्छा संबोधन दिया। हर क्षेत्र के अंदर, साहित्यिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर और जो समाज सेवा के अंदर जो चेतना भाटी जी का नाम है, वो मैं और सभी आशाधाम आश्रम के परिवार के सदस्य परिचित हैं। इनकी वाणी में अंदर वो जो ताकत है, वो अभी आपको सभी को जानने को मिलेगी। मैं चेतना भाटी जी के लिए जोरदार तालियों से, अंतःकरण से, कहीं कोई लाग लपेट नहीं, कहीं कोई मोह नहीं, ये एक ऐसे शख्स के धनी है जिनका परिवार ऐसे विचारों से ओतप्रोत है जो समाज को एक नई प्रेरणा देता है। चेतना भाटी जी के लिए एक बार पुनः तालियों के साथ में उनका आभार प्रदर्शन और स्वागत है। आज गीत भी गाओगे? सामने विराजित सम्मानित अतिथिगण, मेरे प्यारे साथियों, आशाधाम के सेवा करने वाले कर्मचारियों, बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों, और मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारों। एक कवि ने जो लाइनें लिखी, एक राइटर ने जो लाइनें लिखी है कि खुदा किसने देखा है, भगवान को किसने देखा है, तो कहेंगे, हम कहेंगे हमने नहीं देखा। हमने मजार में देखा, मस्जिद में देखा, मंदिरों में देखा, बौद्ध धर्म में बौद्ध की मूर्तियों में देखा, महावीर स्वामी में देखा, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमने सिस्टर के रूप में खुदा को देखा, भगवान को देखा। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि जब सिस्टर जीवित थे तो मुझे यहाँ आने का मौका मिला, यहाँ के काम को नज़दीक से देखने का मौका मिला। सिस्टर की जब डेथ हुई तो इनके पावन शरीर को कंधा देने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला, ये मेरा सौभाग्य था। और आज जब इनकी मूर्ति का अनावरण हुआ तो इन मूर्ति का दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। वेरी गुड। आशाधाम इसलिए भी एक बहुत बड़ा धाम ही है। कहते हैं ना कि मथुरा, काशी, वृंदावन कहीं मत जाइए, अगर आप ऐसे लोगों की सेवा करते हैं तो यही अपने लिए तीर्थ है, सबसे बड़ा धाम है और आशा की किरण वाला धाम है। और जैसा कि पूर्वी साहब ने बताया कि किस तरह से इन्होंने अपने प्रयासों से ये जमीन दिलाई, तो नींव के पत्थर तो पूर्वी साहब आप हो, अब कंगूरे भले कोई और बनते हो तो बनने दीजिए, कोई बात नहीं। और सिस्टर जो पीछे विराजमान है,
फतेह सिंह जी साहब, मेहता साहब के जो पुत्र हैं, अनुराग जी साहब इनका नाम है, साहब मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपके दर्शन आपका नाम मुझे नहीं पता था, लेकिन साहब का नाम मैंने बहुत सुना और उनका नाम ज़्यादातर यही सुना कि किस तरह ये कोर्ट चौराहे जा रहे थे, किस तरीके से इनको एक औरत बीमार मिली, किस तरह ये साहब के पास गए कि कैसे करेंगे, कैसे ही एक छोटा कमरा मिला, कैसे एक टूटा फूटा पलंग ला के उस औरत को लिटाया। ये कहानी सिस्टर जब जिंदा थे तब सुनाई थी और साहब को भी बहुत सशक्त नमन। उनके दर्शनों का लाभ मेरा दुर्भाग्य कि मुझे नहीं मिला, लेकिन आप उस परिवार के सदस्य हैं, उनके बेटे हैं, तो आपके दर्शनों का लाभ मिला, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। हिदायतुल्लाह खान जी पार्षद पास में बैठे हुए थे, अभी बोला कि भाई हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया है, हम तो समाज सेवा करते आए हैं। मैंने इनको यही सलाह दी कि कार्यकाल ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता है, हम जब तक जिंदा हैं हर धर्म, हर जाति, हर पंथ के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे और अगर हम बहुत अच्छा कर जाएंगे तो मरने के बाद भी अजर अमर रहेंगे। इसकी मूर्ति हमारे लिए प्रमाण है, कुछ कहने की आवश्यकता हमें नहीं है। और दूसरी चीज़ की प्रॉब्लम्स तो आएगी, इनके सामने भी कई तरह की प्रॉब्लम आती है, कई बार शेयर करते हैं, कई बार नहीं शेयर करते हैं। बहुत से लोग हमारे आपके जैसे इनके साथी के रूप में मिल जाते हैं। तो हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, हम अपने लिए नहीं है, हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। तूफानों में जलने का सामर्थ्य जिस दिन हमारे आत्मा में होगा, कुछ करने की लगन जिस दिन हमारे जज्बे में होगी, हमारी वाणी में होगी, हमारे शरीर में होगी, उस दिन निस्संदेह हम बहुत बड़ा काम कर जाएंगे और करते आए हैं और करेंगे। और आशाधाम के लिए तो मैंने आपको कहा है कि मेरे लिए तो आपके पास वीटो पावर है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं कोर्ट में थी इसलिए लेट आई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दुनिया के अंदर प्रसन्नता फैलाते रहें। और जिनके लिए दुनिया के जब सब दरवाजे बंद हो, जिन्होंने जन्म दिया, जिन भाई बहनों के साथ रहे, जिन माता पिता के साथ रहे, जिनके दरवाजे बंद हो गए, लेकिन ईश्वर आपके इस धाम आशा के दरवाजे को कभी बंद नहीं करे, ये मैं कामना करती हूँ, शुभकामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय। हमारे आत्मीय चेतना की भाटी के इस सार गर्भित शब्दों की माला जो उन्होंने प्रस्तुत की, वास्तव में हम सभी को गदगद किया है। और हम सभी यूँ कहें, माने या न माने, हम हमेशा आभारी और उनके और अब अपन थोड़ा सा इसको कार्यक्रम को थोड़ा सा दूसरी तरफ टर्न करते हुए एक कार्यक्रम पाटिल जी जैसे हमारे साथ में है ना, वैसे इनके अंदर भी एक चेतना है। जोरदार शामिनी जी के लिए कि ये इतना सहयोग करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ले लो, ये है ताली एक बार जोरदार है। हाँ, इस समारोह में भाग लेने के लिए आए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारे प्रभुदासी समाज की ओर से। हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपना बहुमूल्य समय देकर आप सभी यहाँ पर आए हैं। और जब से मैं आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि किस प्रकार आप बड़े उत्साह से, लगन से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारी बहनों के अंदर और यहाँ पे रहने वाले सभी जो भी स्टाफ सेवा दे रहे हैं, उनमें एक जोश, एक लगन है इन परित्यक्तों की सेवा करने में। तो आप सभी को और इन सभी स्टाफ और हमारी बहनों को जो यहाँ पे रहकर सेवा देते हैं, इन सभी को हम हार्दिक बधाइयाँ देते हैं और धन्यवाद देते हैं। एक्चुअली हमारा समाज का शुरुआत 1906 में हुआ है और इस राजपुताना में हम सबसे पहले इसकी शुरुआत किए हैं। फिर सिस्टर डैमियन जो यहाँ इसकी शुरुआत की, इस आशाधाम आश्रम की बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, जैसे कि आप काफ़ी जनों के मुंह से सुन रहे हैं। फिर भी वो एक ढाल की बांधी खड़ी रही, हर परिस्थिति का उन्होंने सामना किया है। और जिस प्रकार हमारा समाज का जो कैरिज्म है, इन परित्यक्तों की सेवा करना, उनके बीच में अपना सारा प्यार, सेवा लगा दी है।
तो हम इस वक्त उनकी जो आदर सम्मान करते हैं, अपनी तालियों का आप भाव से प्रकट करते हैं कि उन्हें सम्मान देते हैं और उन्हें अपना प्यार देते हैं और शत शत नमन करते हैं। और आप सभी जो भी यहाँ पे इस आश्रम परिवार से जुड़े हैं, सम और अदर वे किसी न किसी तरीके से आप इस समाज को सहायता देते आ रहे हैं। जैसे कि लिखा है हमारे धर्म ग्रंथ में, हमारे बाइबल में लिखा है, ईश्वर जो खुले दिल से देता है उस पर प्रसन्न होता है। तो भगवान आप सभी पर प्रसन्न है कि यहाँ रहने वालों को आप अपना प्यार देते हैं, सेवा देते हैं, किसी न किसी रूप से आप जुड़े हैं और अपनी सेवा कार्य देते हैं। प्रभु आप पर प्रसन्न है और आपकी इस सेवा, आपकी इस उदारता को और बरकरार रखे और आपको आशीष देता रहे। हमारी यही कामना है आज के दिन। और हमारे श्री डामियन का यही एक और उद्देश्य था कि निष्काम कर्म कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं कि आपके भगवत गीता में भी लिखा है, हमारे बाइबल में लिखा है, जो बिना फल प्रतिफल के जो सेवा देता है प्रभु उस पर और भी प्रसन्न रहते हैं। तो आप जो भी करते हैं बिना प्रतीक्षा किए कि फल की प्रतीक्षा किए बिना आप जो भी कार्य करते हैं इस आश्रम से जुड़े, भगवान उस पर और भी अधिक प्रसन्न रहकर आपकी हर कामना को पूरा करे और सभी को आशीर्वाद बनाए रखे। आज के कार्यक्रम को और बेहतरीन तरीके से निभाने में जिस किसी का भी हाथ हो, जो भी दूर से आए हैं, जो भी यहाँ पे रहकर अपनी सेवाएं देते हैं, सभी के लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं और हमारी दुआ में याद करते हैं कि प्रभु भगवान आपको सही सलामत रखे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा रखे। यही चंद शब्दों के साथ मैं आप फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत हमारे शामिनी जी का आभार। और इस कड़ी में मैं एक विशेष आग्रह शामिनी जी से करना चाहता हूं कि जितना सानिध्य उनका हमेशा मिलता रहा है सिस्टर डेनिसा जी का सम्मान के लिए, क्योंकि वो पात्र हैं रात दिन सोए नहीं, उन्होंने खूब मेहनत की है और आज इस अंजाम तक पहुंचाए। तो अपने अधिकारी के द्वारा उनको ऐसी चीज मिलनी चाहिए कि नहीं आपने एक अच्छा कार्य किया है, चाहे मुंह से कुछ बोले या न बोले, लेकिन उनके द्वारा उनका सम्मान करना अति आवश्यक है। इसलिए हाँ नहीं हाँ चेतना जी, हाँ ये हाँ ये एक फोटो सीना जी हाँ, ये इनके बिगर अधूरा है, सीना के बिगर हर चीज अधूरी है। बिल्कुल इसमें यहाँ पे मैम इधर और सिस्टर जी इधर, एक बार सिस्टर जी इधर। हम ये चाहते हैं कि अभी फादर और सभी खड़े हैं तो इनके साथ में सभी सीना जी का जो सम्मान है, इन्होंने मेहनत की है और जो जोरदार तालियों के साथ में हमारे सिन्हा जी के लिए भी, जिन्होंने रात दिन एक करके इन्होंने पूरा सहयोग करके इन्होंने दिया है, जो शामिनी जी के द्वारा, हमारे डेनिसा जी के द्वारा, चेतना जी के द्वारा, ये नारी शक्ति का प्रतीक सिन्हा जी। बीच में आओ, जोरदार तालियां हमारे सिन्हा जी के लिए। ये कुछ भी नहीं है, सिन्हा जी ने जो काम किया है ना, बहुत काम किया और रात दिन एक किया, पैसे लगा के हर चीज में काम किया है। ये इसके पात्र हैं और जितना हम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इससे ज्यादा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना करेंगे उस ईश्वर से, उस सिद्धांत से। बना लो मुझको अपनी शांति का, हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। हो जहाँ गना वहाँ भी प्रीति भर दो, प्रीति भर दो। हो जहाँ आघात वहाँ भी क्षमा भर दो, क्षमा भर दो। हो जहाँ शंका वहाँ भी श्वास भर
बहुत सभी हमारी सिस्टर का आभार। और हमारे मध्य एक मिनट लेंगे, 1 मिनट बच्चों 1 मिनट अभी अपना कार्यक्रम सुनिए, 1 मिनट। तो इसके अंदर कई लोगों के सपने पूरे हुए हैं, जिसमें किसी का नाम लें या न लें, लेकिन हमारे सिस्टर के साथ में रहे हुए सिस्टर अर्चना जी, अंशिता जी और हमारे यहाँ जितने भी सिस्टर्स बैठे हैं, क्लोफस और सभी सिस्टर जो हमारे सिस्टर डेमियन के साथ में रह करके उन्होंने कंधा से कंधा मिला करके उनका सहयोग किया। और उनकी इच्छा थी कि नहीं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा और भव्य होना चाहिए, इसलिए ये कार्यक्रम इस तरह से हो पाया है। ये उन लोगों की भावना, उनका श्रद्धा और उनकी आत्मीयता इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ी हुई थी। सभी त्याग तपस्विनी बहनों, अर्चना जी वगैरह सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करते हैं तपस्विनी बहनों का। और इस कड़ी में हमारे मध्य हमारे जो सबसे पहले आते हैं और अंत में जाते हैं, जब सब चले जाते हैं तब जाते हैं, और जिनकी भावनाएं, जिनके विचार, जिनकी शक्ल, जो सभी चीज उनके पास संग्रहित रहती है और जो हर अच्छी चीज को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे हमारे बीच में 2 व्यक्ति सुबह से लगा करके शाम तक रहे हैं ऐसे, और हर कार्यक्रम में उनका सहयोग रहा। सुनील जी जो पहली कक्षा से लगा करके लास्ट कक्षा तक यहाँ मौजूद रहते हैं। जोरदार तालियों के साथ में सुनील जी को यहाँ आने तक, और ये सबसे पहले आए और लास्ट में जाते हैं। ये हमारे निर्मल सर का सहयोग है, पत्रकारों का जितनों को भेजा है, जितने भी है निर्मल सर ने जितना सहयोग करते हैं, उन्होंने सब पत्रकार महोदय का बहुत बहुत आभार और उनका हम अभिनंदन करते हैं। और इनका एक ये कहने का नहीं, हमें याद है आपकी सेवाओं की हम मूल्यांकन कर रहे हैं, आप बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे बहुत बड़ा एहसान है आपका संस्था के ऊपर, हमारे लाभार्थियों के ऊपर, कि आप उनकी ध्यान रखते हो। बहुत बहुत सुनील जी, और सुनील जी के साथ में गोविंद जी पधारे और उनका ध्यान दिया है सिस्टर के सुनने के लिए। आप सबका करवाते हो तो आप इतना उनकी शब्द इतनी बहती है कि, और इतनी अच्छी भाषा है इनकी, आई एम रियली टेकन अप। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आप सबका प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए अपने शब्दों से। हमेशा आपका साथ सहारा सपोर्ट हमें मिलता रहा है, आपको धन्यवाद। आप हमेशा इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लगता है सबको चाय की भूख लगी हुई है। हमारे बच्चे में वहाँ की तरफ गई, बच्चों ने कहा कि हमको चाय पीनी है। मैंने कहा हमको तो खाना भी नहीं मिला है, आपको तो चाय मिलने वाली है। ठीक है, तो हम ज्यादा लंबा धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं, हमारे सिस्टर डेनिसा देगी 2 शब्दों में, और उसके तो धन्यवाद हम देना चाहते हैं उस परमपिता ईश्वर को, जिसने हमको यह सौभाग्य दिया कि आज हम यह दिन देख रहे हैं कि सिस्टर की स्टैचू लग रही है। और ऐसे ही जैसे मदर तेरेसा ने कार्य किया है और मदर तेरेसा का स्टैचू लगा, वो संत बनी, तो शायद वो पल भी आएगा, वो साल भी आएंगे जब सिस्टर भी संत बनेगी। ये हमारा विश्वास है। शायद उसमें हम नहीं होंगे, 100 साल होंगे, 50 साल होंगे, कितने सालों बाद वो दिन आएगा हम नहीं जानते। तो आज का जो दिन हमको मिला है, हम सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद और सिस्टर का आशीर्वाद हमारे साथ है। आपने मैम ने यहाँ पे आकर अपना स्नेह दिखाया, बच्चों के प्रति जो प्यार था, आश्रम का जो प्यार था। आप भूखे प्यासे सुबह से खड़े हैं कोर्ट में, लेकिन फिर भी आप यहाँ तक पधारे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो लोग सर जी ने हमारा जो ये निमंत्रण स्वीकार किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते सभी सिस्टर्स का, सभी फादर्स का, और आप सभी भाई बहनों का, हमारे पड़ोसियों थोड़ा पीछे चलो। तो दृश्य आप देख रहे हैं आशा धाम आश्रम से, जहाँ पर निर्धन, हमारा राकेश जी यहाँ पे है, मानसिक रूप से कमजोर सब यहीं आप सर एक बार तो आगे आ जाइए, फिर सम्मान करेंगे आपका। आप आइए, आ जाइए। सिस्टर क्लोफस, सिस्टर अंशिता, सभी सिस्टर्स को वहाँ बुलाया है, कृपया जाइए। मैं वीडियो निकाल पीछे, लास्ट पीछे और पीछे। मैम चेतना मैम से एक बस एक है,
सिस्टर अर्चना आ रही है। आगे आगे फोटोग्राफर आगे। सल्यूट करना आपको, है ना? सल्यूट करते हैं जब वो गूगल बजाओगे? स्टार्ट होगी ना, नहीं वो नहीं, वीडियो बनते ही मैं रेडी करूंगा, फिर आप मतलब आप जो कमांड है, कमांड इस पोजीशन में रहना। सुनेंगे हमारे पटवारी साहब जी को। कैडेट सावधान। ठीक है, बस जितना टाइम ले सकते हैं, आराम से सुनने को तैयार है। जोरदार तालियां बजाएंगे पटवारी साहब से। रेडी। सैल्यूट करो। आपको साथ में सल्यूट करना है। मान्यवर कैडेट सल्यूट कर। सिस्टर डेनिसा, मुख्य अतिथिगण, अन्य सिस्टरगण, सेवक जी एवं आश्रम के सेवादार, लाभार्थी